जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से होती है। मैं यह परीक्षा आपके स्कूल की परीक्षा वाली परीक्षा नहीं बता रहा, एवं आपकी जब भी उन्नति होती है भगवान के मार्ग में, भक्ति मार्ग में, जब आप आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एवं उस भगवान को याद करते हैं, उस भगवान का मंत्र जाप करते हैं, उसके साधनाएं करते हैं, उसके व्रत रखते हैं एवं उसके उपवास रखते हैं, उस वक्त जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि सबसे हटके हो, उस समय भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। वह इसलिए परीक्षा आपकी लेते हैं कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को अगर जो भी शक्ति प्रदान करी जाए, कहीं ये उसका दुरुपयोग तो नहीं कर देगा, कहीं उस शक्ति का कोई गलत कार्य तो नहीं कर देगा, उस शक्ति के जरिए, उस पावर के जरिए कहीं उसका मिस यूज़ तो नहीं कर देगा, किसी की भलाई करने की बजाय किसी का बुरा तो नहीं करने लग जाएगा। तो इसलिए वह भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। किस किस तरीके से लेते हैं ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर कोई भाई हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य ही करें एवं लाइक करें। उस भगवान के जरिए जो होने वाली सबसे पहली परीक्षा होती है वह होती है आपके अंदर काम वासना का ज़्यादा भर जाना। काम वासना आपके अंदर इतनी बढ़ जाती है उस समय कि आपको हर एक स्त्री के अंदर कुछ गलत भाव उत्पन्न हो जाते हैं, आप कुछ गलत देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। वह आपके साधना काल के अंदर होते हैं, आपके उस पूजा पाठ के स्तर पे होते हैं जो स्तर आपका कंप्लीट होने वाला हो उस वक्त, एवं उस समय ऐसा होता है जब आपको कुछ ऐसी शक्ति मिलने वाली हो जो उस परमात्मा के जरिए आ रही हो, उस परमात्मा के जरिए भेजी जा रही हो, उस भगवान के जरिए भेजी जा रही हो, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, जिसका भी मंत्र जाप कर रहे हैं, जिसकी भी साधना कर रहे हैं, उसके जरिए भेजी जा रही हो। जब आपके अंदर काम वासना उस समय इतनी आ जाती है कि आपको हर एक स्त्री अच्छी लगने लग जाती है, मगर आपको उस समय अपने आप को कंट्रोल अवश्य ही करना होता है, क्योंकि उस समय आपकी परीक्षा हो रही होती है। आप कहीं पर जा रहे होते हो तो आपके अंदर एकदम से भाव उत्पन्न होता है कि अरे ये महिला या ये लड़की बहुत अच्छी है, और आपको अंदर से कुछ गलत विचार आ जाते हैं, कुछ गंदे विचार आ जाते हैं। तो साधना काल में एवं मंत्र जाप में एवं उस भगवान की पूजा पाठ जब भी आप कर रहे हो तो ऐसे विचार आपके मन के अंदर कभी नहीं लाने चाहिए। अगर आपके अंदर उस वक्त अगर ऐसे विचार आ रहे हो ना, तो आपको मन ही मन के अंदर यह सोचना चाहिए, अरे जिसके लिए मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत भाव रख रहा हूँ, कहीं वह मेरी माता बहनें तो नहीं। इस तरीके की सोच अगर आप रखते हो उस समय, तो वह परीक्षा में आप खरे उतर जाते हो। उस वक्त आप उस भगवान की दृष्टि के अंदर आ रहे होते हो जिस समय आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, ये काम वासना उत्पन्न होती है उस वक्त, क्योंकि भगवान आपके मन की हर एक बात जानते हैं। जो आपको कुछ प्रदान करने वाले हैं वह सबसे पहले तो यही। और दूसरी बात, जब भी आप किसी दुकान पे जा रहे हो तो अगर कोई दुकानदार आपको फालतू पैसे दे देता है तो आपको उसको स्वतः ही लौटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लालच करते हो ना किसी भी कारणवश कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं और दूसरा सामने वाला व्यक्ति भूल से आपको पैसे दे दिया और आप उस पैसों को रख लेते हो, तो वह भी बहुत बड़ा पाप होता है। क्यों? वह दूसरे व्यक्ति की कमाई है भाई, आप नहीं रख सकते। उस समय, उस पल, उस भगवान की दृष्टि आपके ऊपर आ रही होती है, इसलिए आपको वह पैसे स्वतः ही लौटा देने चाहिए। उस समय आपकी बहुत परीक्षा चल रही हो, बहुत परीक्षा चल रही होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और
साधना के समय आप अगर रास्ते के अंदर अगर आपको कोई भिखारी मिले या कोई संत महात्मा मिले या किसी भी प्रकार का कोई बुजुर्ग आदमी मिले और आपसे बोले कि बेटा मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दे, अगर आपके जेब के अंदर पैसे हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को आप अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान, वह ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। वह ये देख रहे होते हैं आने वाले समय में जब मैं इस व्यक्ति को इतनी शक्ति प्रदान करूंगा, इतनी सिद्धियां प्रदान करूंगा, इतना धन प्रदान करूंगा, जब ये किसी व्यक्ति का भला कर सकेगा कि केवल अपने बारे में ही सोच सकेगा। तो इसलिए उस समय जिस वक्त आपके जेब के अंदर कुछ ही पैसे होते हैं, वह आपके बहुत काम के पैसे होते हैं, उसी समय ऐसे व्यक्ति मिलते हैं आपको। उस वक्त आपको सामने वाले व्यक्ति को, साधु महात्मा को, किसी गरीब बूढ़े को, आपको वह कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए, उनको कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए। उस समय आपकी बहुत तगड़ी परीक्षा चल रही होती है और आपको साधना काल में या मंत्र जाप में जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपकी परीक्षाएं चल रही हो, आपको अगर आपसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से लड़ना चाह रहा हो, आपको गाली गलौज करना चाह रहा हो या आपको किसी भी प्रकार का अपशब्द शब्द बोल रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, किसी भी प्रकार से आपसे भिड़ने की कोशिश कर रहा हो, लड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो सावधान हो जाइए। यह आपकी परीक्षा चल रही है। यह आपकी उस समय इतनी गूढ़ परीक्षा चल रही होती है कि सामने वाले व्यक्ति आपको अपशब्द शब्द बोल रहा है और आप बिल्कुल शांत रह गए, तो वह भगवान देखता है कि यह बच्चा शांत रह रहा है, तो इसको यह चीज़ अवश्य ही देनी चाहिए। इसलिए अगर आप उस वक्त शांत नहीं रहते और सामने वाले व्यक्ति से भिड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो क्या होता है, जब वह भगवान आपको वह शक्ति प्रदान करते हैं ना, तो कहीं ऐसा समय भी आता है किसी भी व्यक्ति से आपका कोई कलेश हो जाए और कहीं वह शक्ति आप उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर कहीं गलत तरीके से प्रयोग ना कर दो। तो इसलिए भगवान भी सिक्के को, जैसे एक दुकानदार सिक्के को खरा खोटा देख करके लेता है ना, उसी प्रकार से वह भगवान भी इंसान की परीक्षा ले करके उसको खरा खोटा तराजू के अंदर तोल करके जब उस व्यक्ति के अंदर अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं वह भगवान। तो इसलिए उस समय में आप जब कहीं पर जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा खान पीन दिख जाता है जो कि आपकी जीभ ललचाने लग जाती है उस समय में, जिस समय आपकी परीक्षाएं चल रही होती है। कुछ नॉनवेज इस प्रकार का दिख जाता है कि आपकी इतनी परीक्षा चल रही है, पहले आप खाते थे, फिर आपने छोड़ दिया, भगवान की पूजा पाठ करने लग गए, मगर आपका मन यह बोला कि ये खा ले, और अगर आप उस दौरान यह सब खा लेते हैं ना, तो आपकी परीक्षा भंग हो जाती है। आपको ऐसी चीज़, तामसिक चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और आपको इतना अपना ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हर एक पल पे परीक्षा होती है। अब परीक्षाओं में अनेकों प्रकार की परीक्षा होती है, ना जाने आपके साथ कौन सी परीक्षा हो जाए। आप यह सोच के चलें कि इस समय मैं स्कूल के अंदर हूँ और मैं अपनी क्लास के अंदर परीक्षा दे रहा हूँ एवं अपना पेपर दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए कि वह भगवान आपकी इतनी परीक्षाएं लेते हैं, वह इसीलिए लेते हैं कि आने वाले समय में आपको इतना कुछ प्रदान करने वाले हैं कि आप जन जन का कल्याण कर सकें, जन जन की बीमारियों का समाधान कर सकें, उनके घर परिवार का समाधान कर सकें और उनको एक नेक राह पे आगे ले जा सकें। तो इसलिए वह भगवान भी आपको परख के देखते हैं हर तरीके से। आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े का भी कई दफ़ा माहौल बन जाता है। अब आप यह ना सोचना कि भाई भगवान घर के अंदर कैसे लड़ाई झगड़े करवाता है, नहीं, वह क्या होता है, जब भगवान आपकी, भगवान के साथ, भगवान की ऊर्जा आपके साथ जब चलने लग जाती है ना,
तो भगवान के जो सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं, कई दफ़ा अगर आप माताओं की सेवा कर रहे हैं ना, तो आपके पास इतनी सुंदर स्त्री भेजते हैं वो। उस वक्त आपकी इतनी परीक्षाएं होती है कि आपके पास उस देवता के जितनी भी सेविकाएं होती हैं, सेवक होते हैं, वह क्या होता है, अगर कोई भाई साधनाएं कर रहे हैं तो उनके पास इतनी सुंदर स्त्री भेज देते हैं, वह आपका मन मोहित करने के लिए। अगर आप उनके मोह जाल के अंदर फंस करके रह जाते हैं ना, तो फिर आप उन भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और भाइयों के पास सुंदर स्त्री भेजते हैं और बहनों के पास इतने सुंदर व्यक्ति भेजते हैं ना कि आप उनके तेज को देख के मोहित हो जाते हैं और आपकी साधना एवं आपका वह भगवान के प्रति प्रेम वहीं टूट जाता है और भगवान की शक्ति आपको नहीं मिल पाती है। तो इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। साधना काल में आप हर एक उस पालन करें, हर एक उस चीज़ का पालन करें जो के कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान आपकी परीक्षा लेता है कि आने वाले समय में आपको ना जाने कितनी बड़ी शक्ति प्रदान करे वह भगवान। तो मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि आप जब भी कोई साधना करते हैं एवं मंत्र जाप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आपके पास कितना भी दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर आप उस नियम से नहीं डगमगाना। उस नियम से आपको नहीं डगमगाना है, जब ही उस भगवान की कृपा प्राप्त होगी आपको। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था। तो आज के लिए इतना ही। मैं आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे चैनल पर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।